हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर 1। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं एंड मेनली आपको स्वस्थ वृत्त के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरद और वसंत ऋतु में नस्य कर्म कब करना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं मध्य दिने, या फिर पूर्वाह्न में, या सायंकाल में, या किसी भी समय करवा सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरद और वसंत ऋतु में नस्य कर्म पूर्वाह्न में करवाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को नित्य गंडूश के लिए क्या उपयोग करवाना चाहिए। उष्ण जल से नित्य गंडूश करना चाहिए, या शीतल जल से, या तेल से, या फिर मधुदक से। तो इसका आंसर है तेल से। तेल से स्वस्थ व्यक्ति को नित्य गंडूश करना चाहिए। थर्ड इज कोल मज्जा, वृषाणमूलम, शाबरम, गौ सर्षपा मुख लेप के लिए इन द्रव्यों का किस ऋतु में प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोल मज्जा और वृष अन्नमूलम, शाबरम, गौ सर्षपा। वृष अन्न मतलब ये उष्ण वीर्य का ही होगा, तो आप याद रख सकते हैं। वैसे तो इसमें ऑप्शन है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसका सही आंसर है हेमंत। कोल मज्जा, वृष अन्नमूलम, शाबरम, गौ सर्षप, ये हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मुख लेप के द्रव्य हैं जिसका प्रयोग हेमंत ऋतु में किया जाता है। नेक्स्ट इसकी चरक अनुसार सुरा क्या होती है। पाच्यति, जर्जरी करोति, दीप्यति, या क्लेदयति। तो इसका आंसर है सुरा जर्जरी करोति होती है एज पर आचार्य चरक। अभ्यंग के लाभ के संबंध में गलत उक्ति क्या है। अभ्यंग के लाभ के संबंध में इन 4 ऑप्शंस में से गलत क्या है कि अभ्यंग से अजीर्ण होता है, या अति वृद्ध श्लेष्म होता है मतलब कफ बढ़ता है, या इसको शोधन उपरांत करना चाहिए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस हैं ये गलत हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी अभ्यंग का लाभ नहीं है। ना ही अजीर्ण है, ना ही अतिवृद्ध श्लेष्मा है, ना ही शोधन उपरांत अभ्यंग करना चाहिए। उद्वर्तन के लाभ क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है त्वक प्रसादनम, सेकंड इज कफ हर, थर्ड इज अंग स्थैर्यकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। त्वक प्रसादकर भी होता है, कफ हर भी होता है, अंग स्थैर्यकर भी होता है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अष्टांग हृदय के अनुसार किस अवस्था में स्नान निषिद्ध नहीं है। पीनस में, भोजन के पूर्व, अजीर्ण में, अतिसार में। मतलब कौन सी अवस्था है जिसमें स्नान करना चाहिए। तो इसका आंसर है भोजन पूर्व स्नान किया जाता है। ठीक है, पीनस में, अजीर्ण में, अतिसार में स्नान निषिद्ध होता है, भोजन पूर्व निषिद्ध नहीं है। आयुर्वेदोक्त त्रिविध पापक्रम में स्तय किस क्रम में समाहित होता है। स्तय शारीरिक में, मानसिक में, वाचिक में, या उपरोक्त किसी में भी नहीं। तो जो स्तय होता है वो शारीरिक कर्म में समाहित होता है। ठीक है, किस ऋतु में शारीर बल क्षीणतम होता है। वर्षा में, शरद में, वसंत में, शिशिर में। तो शारीरिक बल क्षीणतम कब होता है। ऑब्वियसली जो उत्तरायण काल के अंत में जो ऋतु होती है, और विसर्ग काल में प्रारंभिक में जो ऋतु होती है यानी कि वर्षा ऋतु, इसमें शारीरिक बल जो है क्षीण हुआ होता है। जीवन तर्पणम, हृदयम, हरलादि, बुद्धि प्रमोदनम। जीवनम होता है, तर्पण होता है, हृदयम होता है मतलब हृदय को प्रिय होता है, बुद्धि का प्रबोधन करता है। ये किसके गुण हैं। गंगा अम्बु के, माहिष दुग्ध के, अजा दुग्ध के, या घृत के। तो इसका आंसर है गंगा अम्बु के। इसको आप कंफ्यूज मत करना अजा दुग्ध के साथ, क्योंकि अजा दुग्ध भी जब ब्रेस्ट फीड जो मदर का अवेलेबल नहीं होता तब अजा दुग्ध दे सकते हैं, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। बट इस यहाँ पे जो बताए गए हैं गुण ये गंगा अम्बु के हैं। अग्निवर्धक और शोथ कारक एक समय में ये दोनों काम किसके होते हैं। तक्र के, दधि के, उष्ण जल के, या उपरोक्त सभी के। इसका आंसर है दधि के। अग्निवर्धक भी होता है लेकिन शोथ कारक भी होता है, शोथ करता है, स्वेलिंग करता है।
किस द्रव्य का बस्ती शोधन प्रभाव है? उष्ण जलपान का, शीतल जलपान का, दोनों का, या किसी का भी नहीं? तो इसका आंसर है उष्ण जलपान। वाग्भट अनुसार किस द्रव्य में श्रेष्ठ वर्च भेदक गुण है? पुरीश का भेदन श्रेष्ठ रूप से कौन करता है? चांगेरी शाक, परवल शाक, वास्तुक शाक, या सुनिश्नक शाक? तो इसका आंसर है वास्तुक शाक। ग्रीष्म में दिवा स्वप्न निर्दिष्ट है, क्यों? अल्प रात्रिफल देने वाला होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन है रुक्षता वृद्धि के लिए का कारण होता है, या वात संचय करता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अल्प रात्रिफल, रुक्षता वृद्धि होती है एंड वात का संचय करता है, जो ग्रीष्म में दिवा स्वप्न होता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। मात्राहीन भोजन के संदर्भ में सर्वाधिक सही विकल्प क्या है? ये बल की हानि करता है, ऊर्जा का क्षय करता है, वात रोग को उत्पन्न करता है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। ठीक है, मात्राहीन भोजन जो है बल की हानि भी करता है, ऊर्जा का क्षय भी करता है, वात रोग को भी करता है। पथ्य एवं अपथ्य का एक साथ प्रयोग कहलाता है विषमाशन, समशन, अध्याशन, या उपरोक्त कोई भी नहीं? तो पथ्य और अपथ्य इसका एक साथ प्रयोग जो है समशन कहलाता है। ठीक है, अध्याशन क्या होता है? अध्याशन का मतलब होता है कि पहला भोजन जीर्ण ना हुआ हो, पचा ना हो, और उसके ऊपर ही दूसरा भोजन कर लिया, जो कि हम अक्सर करते हैं। विषमासन मतलब कि खाना जो है अपना सही टाइम पे नहीं खाया। ठीक है, तो उसका कोई खाना खाने का कोई टाइमिंग्स नहीं है, कभी भी खा लिया। ठीक है, और उसका जो जीर्ण है, जो पाचन है, वो भी ढंग से नहीं हो रहा। एंड स्वस्थ वृत्त अध्याय का संदर्भ कहाँ दिया गया है? सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 अध्याय, चरक सूत्र स्थान 5 से 8वां अध्याय तक, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24वां अध्याय, या अष्टांग हृदय सूत्र स्थान? तो इसका आंसर है स्वस्थ वृत्त अध्याय का संदर्भ सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 अध्याय में दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। भवेत स्त्री नाम विशेषात कांतिम अद्वपु का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? भवेत स्त्री नाम विशेषात कांतिम मतलब कांति, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उद्वर्तन, उद्घर्षण, उत्सादन, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उत्सादन। सुश्रुत के अनुसार चक्षु प्रसादन किस द्रव्य का लाभकारी प्रभाव है? चक्षु प्रसादन किससे होता है? पाद प्रक्षालन से, या पाद अभ्यंग से, या दोनों से, या किसी से भी नहीं? तो इसका आंसर है पाद प्रक्षालन से। ठीक है, सुश्रुत अनुसार किस ऋतु में अल्प मात्रा में जल ग्राह्य करना चाहिए, जल पीना चाहिए अल्प मात्रा में? शरद में, हेमंत में, वसंत में, या उपरोक्त किसी में भी नहीं? तो इसका आंसर है शरद ऋतु में अल्प मात्रा में जल ग्राह्य है। चरक अनुसार किस रस के अति योग से विष का प्रभाव और बढ़ जाता है? लवण, अम्ल, तिक्त, या कटु? तो इसका आंसर है लवण रस से। ठीक है, लवण रस से विष जो खाया हुआ होता है, अगर लवण रस ऊपर से दे दें रोगी को, तो विष का प्रभाव और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। सुश्रुत अनुसार औषध काल कितने होते हैं? 10, 12, 8, या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका आंसर है 10 औषध काल आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। चरक अनुसार सर्वाधिक रुक्षता लाने वाला रस कौन सा है? बहुत ज़्यादा सर्व शरीर में रुक्षता उत्पन्न करने वाला रस? तिक्त, कटु, कषाय, या अम्ल? तो इसका आंसर है कषाय रस। नेक्स्ट इसके किसके दुग्ध से श्वास व हिक्का हो सकते हैं? छाग मतलब बकरी के दूध से, आविक, माहिष, या उष्ट्र? तो इसका आंसर है आविक, क्योंकि छाग बकरी, माहिष, भैंस और उष्ट्र इससे तो नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे भी आविक मतलब भेड़ का जो दुग्ध होता है त्रिदोष जन्य होता है। चरक अनुसार दिनचर्या का प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त जागरण से, या फिर अंजन कर्म से, या दंत धावन से, या शौच कर्म से? तो इसका आंसर है अंजन कर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक मत अनुसार वात का शोधन किस माह में करना चाहिए?
देखिए, इसमें सबसे पहला लॉजिक यही बनता है कि जिस दोष का जिस माह में या जिस ऋतु में प्रभाव जो है, जिस ऋतु में उसका प्रकोप होता है, उसी ऋतु में उसका शोधन करना चाहिए। जैसे कि पित्त का प्रकोप शरद में होता है तो पित्त का शोधन भी शरद में किया जाता है। कफ का प्रकोप वसंत में होता है तो कफ का शोधन भी वसंत में किया जाता है। उसी तरह से जिस दोष का प्रकोप जिस ऋतु में होता है उसी ऋतु में उसका शोधन किया जाता है। तो वात का शोधन किस माह में होगा? आषाढ़ में या श्रावण में या भाद्रपद में या मार्गशीर्ष में? तो ऑब्वियसली श्रावण में। सुश्रुत अनुसार शुष्क भोजन के लिए निर्दिष्ट अवस्था क्या है? प्रमेय, व्रणित, प्रक्लिन्न काय या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रमेय में, व्रणित में, प्रक्लिन्न काय में शुष्क भोजन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी शरीर में क्लेद बढ़ा हुआ है। भारत में जन्म का पंजीयन कितने दिनों में किया जाना चाहिए? मतलब बर्थ सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर बनवाना चाहिए? 7 दिवस में, 14 दिवस में, 21 दिवस में या 1 माह में? तो इसका आंसर है 14 दिवस में, 2 हफ्तों के अंदर। स्वाइन फ्लू का संचय काल क्या है? 1 से 6 घंटे, 18 से 72 घंटे, 1 से 7 दिवस या 7 से 14 दिवस? तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू का संचय काल 1 से 7 दिवस है। रोग के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, RCT, केस कंट्रोल स्टडी या कोहोर्ट स्टडी? तो इसका आंसर है कोहोर्ट स्टडी, COHORT, कोहोर्ट स्टडी। आशा संबंधी वक्तव्य कौन सा सही है? जो आशा होती है वो किसको कहा जाता है? फीमेल ट्रेंड विलेज गाइड को, 1 पर 1000 पॉपुलेशन को, आशा इज स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, या फिर आशा वो है जो प्रोवाइड्स प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स? मैं रिपीट कर देती हूँ, किसके अतिरिक्त आशा संबंधी वक्तव्य सही है? फीमेल ट्रेंड विलेज गाइड, 1 पर 1000 पॉपुलेशन, आशा इज स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, प्रोवाइड्स प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स? तो इसका सही आंसर है आशा इज स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। ओके। जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है, IUD इंसर्शन का अति सामान्य पार्श्व प्रभाव क्या है? रक्त का स्राव होना, वेदना होनी, पेल्विक इन्फेक्शन होना या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना? तो इसका आंसर है रक्त का स्राव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्तन्यपायिनी माता को प्रारंभिक 6 माह तक अतिरिक्त ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता है। मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उसको 6 मंथ्स तक एक्स्ट्रा कितने कैलोरीज चाहिए होते हैं? 350 किलो कैलोरी, 450 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी और 650 किलो कैलोरी? तो इसका आंसर है 600 किलो कैलोरी। प्रोटीन से अधिकतम कैलोरी उपलब्ध होनी चाहिए? 5 से 10%, 7 से 15%, 15 से 20% या 20 से 30%? तो इसका आंसर है 7 से 15%। नेक्स्ट इसके दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन A, D, C या E? तो इसका आंसर है विटामिन C। ठीक है। और यूनिसेफ का GOBI गोबी अभियान में O जो है किसके लिए स्टैंड करता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी के लिए, ओबेसिटी के लिए या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के लिए? तो इसका आंसर है ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी के लिए। यूनिसेफ का GOBI अभियान, GOBI गोबी प्रोजेक्ट जो है इसमें O किसके लिए कहा गया है? ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी के लिए। हॉरोक्स एप्रेटस, सॉरी ये हिंदी में लिखा है, हॉरोक्स अप्रेटस में किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है? फ्री क्लोरीन का, कंबाइंड क्लोरीन का या दोनों का या सिर्फ क्लोरीन का? इसमें आंसर है क्लोरीन डिमांड का। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है ना क्लोरीन डिमांड वो है, दैट इज़ मेजर्ड इन हॉरोक्स अप्रेटस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस जो आ चुके हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। एंड
इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास आपको उसमें बताएंगे, क्वेश्चन पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इसको बार बार सुनिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाएं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। थैंक यू सो मच।